Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. चलिए ट्रेड विद मी का नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं. क्या मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, कैसे होगा. दिस इज निफ्टी चार्ट. ओके, नाउ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लास्ट में देखिए मैं आपको बताया था कि 9150 से लेके 9000 इज अ वेरी स्ट्रांग लेवल. फ्रॉम वेयर 9000 से लेके 9150. ओके, पर आप लास्ट कैंडल जो बनी है ग्रीन रेड वाली, इसका एग्जैक्टली हाई देखोगे तो इसने 9150 का टच किया और वो नीचे आया. तो क्या मार्केट शॉर्ट में आ गया गाइस? नो, अभी भी वो ट्रेंड लाइन पकड़ रहा है. हमने देखा है कि टाइम टू टाइम ट्रेंड लाइन उसने कैसे चेंज किया मार्केट ने, और अभी वो ट्रेंड लाइन पकड़ के ऊपर में अभी वो सप्लाई जोन में बना हुआ है. तो देखना बनेगा कि बाबा ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट दे रहा है कि ब्रेक डाउन देता है. बाय जैसे चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे शॉर्ट साइड ही अभी बनी लग रही है, लेकिन डेटा कुछ अलग कहता है. लास्ट सेशन में देखा था कि 9000 वाज वेरी स्ट्रांग लेवल. हमने देखा था, क्या देखा था कि 9000 वाज वेरी स्ट्रांग लेवल, कि ये तोड़ने के लिए, बिकॉज इसके ऊपर मैंने आपको बोला था इसके ऊपर स्ट्रांग लेवल. रीजन, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा था, हाईएस्ट ओआई डेटा. ओके, तो वो सिनेरियो जब तक मेंटेन रहेगा, ये वाली लेवल सबसे स्ट्रांग रहेगी और ये मार्केट को नीचे जाने नहीं देगी. तो अगर सिनेरियो चेंज होना है, ये लेवल ये वीक के लिए भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीक की. आई मेड अ वीडियो ऑन थर्सडे. आई टोल्ड यू दैट कि बाबा चांसेस कम है कि 9000 का लेवल तोड़े, लेकिन वो डेटा के हिसाब से यहाँ पे सीन दिख रहा है कि भाई ये अभी एक ट्रायंगल में चल रहा है, सिमेट्रिक ट्रायंगल. तो अपसाइड ब्रेकआउट देता है कि ब्रेकडाउन देता है, देखना पड़ेगा. लास्ट जो तो कैंडल्स है, लास्ट दो कैंडल्स, दिस शोज बेरिशनेस, और ये वाला दिखा रहा है कि मार्केट इज कंफ्यूज. दिस इज स्पिनिंग टॉप. तो बायर्स और सेलर्स बोथ आर कंफ्यूज कि कहां पे मार्केट जाना है. अपना मार्केट क्लोज हुआ है 9039 के आसपास. ओके, तो सपोर्टिंग डेटा क्या है चेक करते हैं. सॉरी गाइस, नाउ दिस इज, आई जस्ट रीलोड. ग्लोबल इंडिया से चेक करेंगे गाइस. मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हमें एजीएक्स निफ्टी चेक करते आगे बढ़ना है. नाउ इफ यू सी, दिस इज एजीएक्स निफ्टी करंट स्टेटस. बिकॉज मार्केट आज उधर भी चालू है, सैटरडे की उनका मार्केट चालू था, आज उनके मार्केट चालू है, लेकिन उसके हिसाब से आपको मैं बोलूं तो उन्होंने कुछ एक ज्यादा कुछ मूव या फिर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखाए. इट्स 9097. तो स्टिल 9100 की लेवल बनी हुई है, लेकिन ये कल मॉर्निंग तक बनी रहेगी कि नहीं, वी नेवर नो. ओके, और मैंने एक आर्टिकल एक ये शेयर किया हुआ है यहाँ पे कि आफ्टर यूएस चाइना आल्सो अगेन क्लेमिंग दैट कि उन्होंने भी एक सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है कोविड-19 के टेस्ट का. तो शायद विद इन 8 to 9 मंथ्स या 1 ईयर के विद इन वो पूरा का पूरा उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन अपने को दे सकते हैं. उन्होंने दावा किया हुआ है. उसका मैंने एक सॉल्यूशन दिया था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि वीकेंड में क्यों न्यूज आया, लेकिन उसका अभी तक इंपैक्ट मुझे एजीएस निफ्टी पे कुछ दिख नहीं रहा है. वो 24 को, मतलब कल की वो न्यूज है. ओके, तो न्यूज में देखना पड़ेगा. आज ओवरनाइट कुछ न्यूज आती है और मार्केट अगर चेंज होता है, अर्ली मॉर्निंग में गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, वी नीड टू सीट आउट. तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा. कल मॉर्निंग में अराउंड 8-8:30 को और क्या डेटा सपोर्ट कर रहा है हमें चेक करना पड़ेगा गाइस. दिस इज ओआई डेटा. लास्ट हमने चेक किया तो उससे इंटैक्ट है क्या है और देखना पड़ेगा. तो दिस इज 9050 लेवल. कुछ अच्छा खासा डेटा नहीं है, लेकिन ये है 12 लाख के आसपास, ये है 16 लाख के आसपास, 19 लाख. ये थोड़ा बड़ा डेटा दिख रहा है मुझे. एक 13 और 25. एक जो बड़ा डेटा दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 9500 लेवल के आसपास. वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि 9500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल. ये तो बीच बीच के लेवल से, दिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग लेवल्स, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अटक अटक के चल सकता है, लेकिन ये वाली लेवल्स कभी भी चेंज हो सकती है. अगर नीचे के बाद जो हम जाए, अभी भी आप चेक करो 9000 का डेटा 32 लैक्स के आसपास है. मतलब ये वीक के लिए अगर ये डेटा मेंटेन रहता है तो 9000 का लेवल तोड़ने को चांसेस बहुत कम देगा. फिर 13 लैक्स, 21 लैक्स, लेकिन आप देखोगे तो ये बाजू ही आपको डेटा ज्यादा दिख रहा है. 8800 की अगेन एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिख रही है. तो मार्केट शायद 9000 के अप ही रहे, एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ. लेट्स सी क्या होने वाला है. तो दोनों सिनेरियो हम लोग ध्यान में रखेंगे. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ध्यान में रखना. अगर हम लोग बैंक निफ्टी में जाए, व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग, हम लोगों ने ये देखा था उसका सप्लाई जोन है. तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को पकड़ते हुए, ये हमने लास्ट मार्क किया था, इफ यू रिमेंबर, चार्ट मैंने चेंज नहीं किया है, उसको मार्क करते देखो तो अभी उसने डिमांड जोन में एंटर कर लिया. नाउ यहाँ पे दो चांसेस है मार्केट सिनेरियो कैसे रहता है. अगर मार्केट बहुत स्ट्रांग बना रहा तो शायद ये वाला जो लेवल है यहाँ से टच आके ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा जोन में से. देखिए आप, जोन में से आके मार्केट आता है, सस्टेन करता है, फिर अब जाता है. ये हमेशा का
ये होता है, मतलब जोन्स ऐसे, अगर आपको जोनिंग मालूम होगा तो जोन में गाइस ऐसे ट्रेडिंग होता है। आप देखोगे यहाँ पे भी आया, जोन को टच किया नीचे आया, जोन को टच किया नीचे आया, जोन में गया नीचे आया। तो यही पार्ट होता है, ये ऊपर का उसका सप्लाई जोन है, ये उसका डिमांड जोन है। तो अभी उसने एंटर किया है डिमांड जोन में, तो यहाँ पे सस्टेन होगा नहीं होगा, कैसे होगा देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग 3 टाइप की एंट्री कर सकते हो। अग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री होती है, माइल्ड ट्रेडर की और स्विफ्ट ट्रेडर की। उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जोन में एंट्री कैसे की जाती है। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। तो ये जोन में एंटर कर चुका है, तो हमें देखना है कि यहाँ से रिवर्स करेगा कि उसको ब्रेकडाउन देके नीचे मार्केट के साथ आएगा। अभी के लिए तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो शायद 1-2 दिन यहाँ पे रहे। तो स्टॉक्स पे क्या ट्रेड करना है, ये तो वो मार्केट सीन हमने देख लिया कि 9000 वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। इफ मार्केट वांट्स टू गो डाउन 9000 का लेवल तोड़ के उसको सस्टेन करना पड़ेगा। ओके गाइस, उसके बाद अगर ट्रेडिंग साइड में जाए, एक्सिस बैंक लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा खासा डाउनफॉल में दिख रहा है मुझे। 357 58 की एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता ऊपर नहीं जाएगा। और ये अच्छा खासा, ये भी आप देखोगे तो डाउन फेज बना हुआ है। तो ये वाला एक लेवल एज अ डबल उसको राउंड बॉटम भी बनाना होगा, तो उसको ये लेवल अचीव करनी है। तो 283 या 290 के आसपास की लेवल आपको आसानी से दिखने को मिल सकती है इन कमिंग सेशंस। तो ये हुआ एक्सिस बैंक, वी आर लुकिंग फॉर डाउन साइड। बजाज फिनसर्व का इसमें बहुत दिन से डिस्कस कर आपके सर, आपको मालूम है, जो बने रहे वो देख रहे हैं, फायदा उठा रहे होंगे। तो गाइस वेल एंड गुड, आई एम पर्सनली होल्डिंग माय शॉर्ट फ्रॉम दिस कैंडल। ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल के बाद मैंने शॉर्ट किया था उसको, स्टिल आई एम होल्डिंग दिस। यहाँ पे मैंने शायद 1-2 लॉट निकाले हैं, ये जब मार्केट डाउन ब्रेकडाउन होने की कोशिश कर रहा था और जब रिवर्स हो रहा था, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देख सकोगे। और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने टीएसएल के साथ उसको होल्ड किया हुआ है, बजाज फिनसर्व के लॉट्स को। तो शायद एक्सपेक्टेड है कि ये कल 1-2 सेशन में ब्रेकडाउन दे दे और सस्टेन करे। अगर सस्टेन किया तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। इवन आई एम होल्डिंग पोजीशन इन बजाज फाइनेंस गाइस, स्विंग पोजीशन से आई एम होल्डिंग फ्रॉम दिस लेवल समथिंग अराउंड, जब यहाँ से टर्न हुआ था ये वाला जो कैंडल दिया था, इसके 315 को ये कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने ले ली थी पोजीशन। आई ऊपर गई, आई तो जब मैंने बजाज फाइनेंस क्लोज किया तो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पे 1-2 लॉट क्लोज किए हुए हैं। तो अभी भी पोजीशन बनी हुई है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डाउन। तो ये वाला पैटर्न आप देखोगे इंटैक्ट है अभी भी। तो ये वाली लेवल के नीचे ये जाना चाहिए, अगर ये लेवल डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला होगा तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों हम लोग अभी भी मैं शॉर्ट साइड के लिए देख रहा हूँ। एक्सिस बैंक उसके साथ में जाएगा, बर्जर पेंट्स गाइस। ओके, इसका चार्ट देखोगे, ये अप ट्रेंड में था, गया, फिर नीचे आया। ओके, उसके बाद उसने एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश की, तो अभी वो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है। ये जो उसकी एक अच्छी खासी लेवल थी जहां पे वो हमेशा अटकते आ रहा है, आप देखोगे। सी गाइज, आपको ना ये लेवल समझने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप ब्रॉडली देखो, अगर मैं यहाँ पे लेवल डाल दूं तो आपको लगेगा कि गाइस ये इतना कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ऐसा बहुत लोग सोचेंगे। लेकिन आप देखोगे तो ये बहुत बार यहाँ पे अटका हुआ है। तो आप जब भी सप्लाई रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तो प्लीज चार्ट को जूम आउट कीजिए, जूम इन करके मत कीजिएगा, तब आपको एग्जैक्टली वो दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत बार अटका हुआ है, और अभी क्या किया उसने, डाउन देने के बाद वापिस आके वहां पे अटक के उसको वापिस डाउन साइड दिखा रहा है। तो ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसको मैं ऐसे पकड़ के इसको मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। मैं देखूंगा कि कल प्राइस एक्शन इस पे कैसी होती है। तो ये बर्जर पेंट है, वो भी डाउन साइड के लिए देख रहा हूँ। क्यूमिन सीड्स गाइस, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मैंने आपको प्लॉट करके दिया था। दिस इज इट्स सप्लाई लेवल था, यहाँ के हिसाब से ये एक जोन में है फिलहाल। ये एक ट्रेंड लाइन पकड़ के चलिए, एज वेल एज आप देखोगे तो ये एक शॉर्ट ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ से तो रिवर्स ऑलरेडी हो चुका है, अभी देखना है कि ये तोड़ के कहां से आता है, ये लेवल उसकी वो अचीव करेगा। तो क्यूमिन सीड में मैं शॉर्ट साइड के लिए देख रहा हूँ। पिडिलाइट गाइस अच्छा ब्रांड है, लेकिन फिलहाल तो डाउन साइड में एज अ चार्ट वाइज दिख रहा है। अगर हमें चांस मिलता है, मौका मिलता है, ऑब्वियसली अभी मैं तो वापस बढ़ा करके दिखा रहा हूँ आपको कि उसकी लेवल आपको देखनी पड़ेगी। ये देखिए, देयर इज अ गैप, ये वाले यहाँ पे अटका था, ये वाला अटका है, ये वाला अटका है, बहुत प्राइस में यहाँ वाला अटका है, यहाँ पे अटका। तो ये उसकी स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे जाके वापस अटक रहा तो शायद नीचे आने की कोशिश करेगा। 1425 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल की, उसके ऊपर ये बुलिश बन सकता है, उसके नीचे पिडिलाइट विल बी ऑन अ डाउन साइड गाइस। और ये आप देखोगे तो अच्छा खासा डाउन का एक पैटर्न बनाते जा रहा है, उसने शुरू कर दिया है। ये वाला छोटा आप देखोगे अब था, फिर इसने तोड़ दिया, तब ये वाला पैटर्न खत्म हो गया। अभी वो नीचे जाने की वापस कोशिश करेगा। तो पिडिलाइट भी हम लोग गाइस देखेंगे डाउन साइड के लिए। नेक्स्ट है वोल्टास, सुपर। ये वाले दिनों में एक्चुअली इसका
सेल बढ़ना चाहिए था, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि प्रॉब्लम है जैसे सीजनल स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी गर्मियों के दिन है तो यहाँ पे इनके बहुत सारे एसी का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। लेकिन अब बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई डोंट नो एक्चुअल रीजंस, बट ये चार्ट तो मुझे नीचे नीचे जाते दिख रहा है। वापिस ये लेवल अचीव करने की कोशिश करेगा, तो आई एम ऑन अ शॉर्ट साइड विद दिस एसएल, आप देख रहे हो एग्जैक्टली। और ये वाला ट्रेंड लाइन मेंटेन किया हुआ है, तो ट्रेंड लाइन को देखना सीखिए, उसे मेंटेन करना सीखिए। तो ये हुआ वोल्टास, दीज आर द स्टॉक्स आई एम लुकिंग फॉर डाउन साइड गाइस। लेकिन समझो मार्केट अप हम देख रहे हैं, अगर मार्केट अप जाने वाला है तो सेटअप के हिसाब से और मुझे प्रॉपर क्या दिख रहा है, सी सिप्ला यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि नीचे आए, लेकिन उसने सुपर एक ब्रेकडाउन की कोशिश की हुई है। तो ये 623 का लेवल जो है आई विल प्रीफर एज अ सपोर्ट, ओके। और ये सपोर्ट पकड़ के एसएल उसको पकड़ के हम लोग ऊपर की बाजू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मार्केट ऊपर रहता है तो कल सिप्ला आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। हीरो मोटोकॉर्प गाइस, ह्यूज मोमेंट, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हम लोगों ने स्टॉक्स को। दिस इन करंटली ट्रेंड लाइन, ये अच्छा खासा आप देखोगे तो बाय सेटअप में अभी भी बना हुआ है, तो ये वाला लेवल में जल्दी अचीव करने की देख रहा हूं मैं ऑन चार्ट्स। इसका लेवल में देखूंगा, आपको बोलूं ये मैं उसको, ये जो है 2124 एंड 2120, ये वाला जो लेवल है 10-15 पॉइंट का 2125 पकड़ लीजिए, आई विल कंसिडर एज इट्स डिमांड जोन। और यहाँ से जब वो बाउंस करने की कोशिश करेगा आई विल लुक फॉर अ बाय। तो हीरो मोटोकॉर्प में एक बाय के लिए देख रहा हूँ गाइस। टीसीएस एक ट्रायंगल पैटर्न में था, 2 दिन का सस्टेनेशन उसने दिया हुआ है, ओके। ये वार दिस वन, तो अभी कितने लोग बोलेंगे कि गाइस सर स्विंग के लिए हम लोग शॉर्ट मतलब लॉन्ग जा सकते हैं क्या? नो, स्विंग के लिए आपको अगर मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, आपको अगर यहाँ से वो तोड़ रहा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो मैं प्रीफर करता हूँ गाइस, ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको पैटर्न दिखा रहा है, यस राइट। लेकिन स्विंग के लिए आप जब जाते हो गाइस, तो आई एम गोइंग टू सी कि ये उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये वापिस आए, टच करे और फिर जब बाउंस दिखाएगा तो मैं इसके ये वाले लो के नीचे ऐसा रख के इसको स्विंग के लिए बाय करूंगा। मेरी स्विंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, आप समझ रहे हो? तो अभी भी वो बाय में है, यस ब्रेकआउट उसने दे दिया है, रिस्की ट्रेडर जो अग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, इसके नीचे ऑब्वियसली आएगा, ये आप स्टॉप लॉस रख के स्विंग के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये तो बाय में दिख रहा है, लेवल्स दिख रही है आपको एक 119 और 2005 का, ये वाला जो जोन है एज ए, ये जोन को आप पकड़ के चलिए, इसका डिमांड जोन। और यहाँ से अगर मिलता है कहाँ पे भी ऊपर, तो ये जोन को ध्यान में रखते हुए उसके नीचे ऐसे रख के आप इंट्राडे के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। ये बड़ी कैंडल ऐसे बनाएगा, सुपर पैटर्न बना हुआ है गाइस। तो मैं ये स्टॉक्स को, ये टीसीएस को स्पेशली मैं आने वाले दिन में स्विंग भी कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं उसको ध्यान में रखूंगा एज अ इंट्राडे ट्रेड्स। तो सुपर पैटर्न है गाइस, तो अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है मार्केट में। जैसे ये वाला सपोर्ट कर रहा है मेरे एक्सपेक्टेशंस को भी, मार्केट 9 के नीचे जाने वाला नहीं है, लेकिन कौन सी लेवल पे मुझे मिलता है, और मैं 30, 40 या 60 सॉरी 15, 30 और 60 मिनट्स की लेवल भी देखूंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में कि मुझे सपोर्ट करता है कि नहीं, उसके हिसाब से मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा और स्विंग ट्रेड ऑल्सो। आज के लिए इतना है गाइस, आई होप आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लेवल्स देख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, आप समझ रहे हो। हाँ, उस पर ट्रेड कैसे करना है थोड़ा सा आपको एडजस्ट होना पड़ेगा मेरे और मेरे साइकोलॉजी के साथ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियोस देखते रहिए, समझिए, सीखिए और उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, कल ही मैंने डाला कि ये जो लॉन्ग वीकेंड आया था, आज देखोगे 3 दिन का, तो कल मंडे भी बनता, मंडे आज मंडे भी बंदे मार्केट, सैटरडे को भी बनता, तो ये गैप्स की वजह से कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं स्विंग ट्रेडर्स को, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैंने कल ही पोस्ट किया। अगर नहीं दिखा गाइस तो प्लीज गो एंड वॉच इट, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो में लिंक दे दूंगा। प्लीज गाइज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, जिससे उनको भी फायदा हो। दैट इज द ओनली वे टू मोटिवेट अस, दिस इज वी आर ऑल डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपके लिए कुछ पैसा नहीं बनना है, खाली वी नीड अ मोटिवेशन, वी वांट टू रीच यू गाइज, वी वांट टू मेक की आप, मेरा फेसबुक पेज मैंने लास्ट में दिखाया हुआ, आप जाके उसको भी चेक कीजिए। माई गोल इज टू हेल्प स्ट्रगलिंग ट्रेडर टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। तो ये छोटा छोटा नॉलेज देते 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 आप एक्सपीरियंस बनोगे, आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपके पास कोई भी सेटअप्स हो, अगर आपको प्रो लेवल पे आना है तो थोड़ा 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 करके आपको मेंटोरिंग की जरूरत है, और वो मैं कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैं वही चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट्स कैसे बन रहे, क्या कैसे बने, उनको समझिए और ट्रेड कीजिए। ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी। बाय बाय गाइस।